नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वो जन्नत निशां, वो वादियां, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नती निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल, सरापा उसमें जमाल है, वो बेमिसाल है। जी हाँ, वो कश्मीर है। वो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्म रिवाज और तहजीबें, रिवायतें भी हैं काबिले तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं, दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्म रिवाज से हम हर हफ्ते आपको रूबरू करवाएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग। श्रीनगर के झेलम नदी पर बने एक काफी पुराने पुल की तारीखी अहमियत को बरकरार रखते हुए इसे दोबारा से बनाया गया है, जिससे इस पुल की खूबसूरती में काफी इजाफा हो गया है। इस पुल में लगे लकड़ी पर की गई रिवायती नक्श निगारी से इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो आइए चंद लफ्जों के जरिए श्रीनगर के उसी खूबसूरत पुल पर आपके साथ करते हैं कदमताल। लकड़ी के पुल में शानदार नक्काशी। ये श्रीनगर का खूबसूरत जीरो ब्रिज है। झेलम नदी पर बने इस खूबसूरत पुल में रिवायती नक्काशी की झलक साफ देखी जा सकती है। ये पुल अपने साथ कश्मीरी शिल्प की खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। क्योंकि ये काफी पुराना पुल है, लेकिन वक्त की मार से ये पुल जर्जर हो गया था। तकरीबन 12 साल पहले झेलम नदी पर अब्दुल्ला पुल के बन जाने के बाद इस पुल पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। सिर्फ हल्के वाहन को ही इस पुल से गुजरने दिया जाता था। आखिरकार रियासती हुकूमत की ओर से इस जीरो ब्रिज की तारीखी अहमियत को बरकरार रखते हुए इसे दोबारा बनवाया गया। डिसीजन लिया गया कि नहीं, विल प्रिजर्व इट एंड विल ट्रीट इट कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। तो उसके लिए वी एडेड लॉट ऑफ आइडियाज एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी इट हैज कम अप वेरी नाइसली। इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें लोकल हैंडीक्राफ्टेड जो वुड वर्क में हमारी हुआ करती थी, दैट हैज़ बीन, वो माइंड में रख के इसको रिवाइव किया गया है। इस पुल में पुराने बनावट के बिना पर ही रिवायती अंदाज में नक्श निगारी की गई है, जिससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। पहले की ही तरह इसमें देवदार की ही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस पुल को सैलानियों को आकर्षित करने की खातिर ही बनाया गया है। इसके दोनों ओर लकड़ी की ही दुकानें बनाई गई हैं, जहां कश्मीरी दस्तकारी के सामान और कुछ फल बेचे जाते हैं, जिससे ये पुल अब सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। द कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड कि हाँ जी, यहाँ पे एक फूड कोर्ट बनाया जाए एंड विद द आइडिया कि ये ब्रिज पार्ट एंड द फूड कोर्ट रिजेंबल इट्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो उस हिसाब से वी हैव केप्ट दैट हेरिटेज कॉन्सेप्ट एंड वी हैव मेड अ हाउस बोट शेप ऑफ फूड रेस्टोरेंट। इस पुल के पास हाउस बोट की शक्ल में फूड कोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिसमें कश्मीरी रिवायती खान पान सैलानियों को मिलेगा। हालांकि इस फूड कोर्ट को तैयार करने का काम अभी जारी है। जीरो पुल की तरह श्रीनगर में 7 और पुराने पुल हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि उन तमाम पुलों को इसी पुल की तरह दोबारा खूबसूरत बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ तारीखी अहमियत के पुलों को संजोया जा सकेगा, बल्कि सैलानियों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। रिफत अब्दुल्ला, ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती के साथ सदियों से चली आ रही वहां की कौमी एकता की खूबसूरत रिवायत को कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है। हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन आज भी वहां दरगाह में दुआएं करने जायरीन और मंदिर में पूजा करने श्रद्धालु एक साथ एक जगह पहुंचते हैं। वहां मजहब से नफरत नहीं, सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत है। हरे भरे जंगल, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़, खूबसूरत झरने और बल खाती नदी, झीलों के सीने पर तैरती कश्तियां। ये जन्नत सा नजारा है कश्मीर का। इस दिलकश और दिल फरेब नजारे के साथ यहाँ के लोग जिंदगी को भी जिंदा दिली के साथ जीते हैं। मजहबी रवादारी की मिसाल आज भी कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद प्राचीन देवीबल मंदिर और मशहूर संत हजरत बाबा ऋषि साहब की दरगाह में देखने को मिलती है। देवीबल मंदिर की अपनी तारीखी अहमियत है।
साथ ही इस मंदिर की अहमियत इस बात से भी है कि इस मंदिर का रास्ता मस्जिद से होकर गुजरता है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद श्रद्धालु हजरत बाबा साहिब की दरगाह में भी दुआ मांगते हैं। तो वहीं इस मंदिर की देखभाल यहाँ के मकामी मुस्लिम बिरादरी के लोग करते हैं। ये सदियों से पुराना ये भाईचारा जो यहाँ है, मस्जिद शरीफ है, मंदिर का मतलब जो रास्ता है वो मस्जिद से होके जाता है। गुरुद्वारा भी पास है, ज़ियारत ऋषि साहब भी पास है। ये एक मिसाल है भाईचारे की। कश्मीर में सिर्फ दो मजहबों के बीच कौमी एकता की रिवायत नहीं है, बल्कि दूसरे मजहब के लोगों के साथ भी मजहबी रवादारी की रिवायत सदियों से रही है, जिसे कश्मीरियत कहा जाता है। मशहूर बाबा ऋषि साहिब की दरगाह में सभी मजहब के जायरीन मन्नत मांगने आते हैं। जब से हमने होश संभाला तब से ये मंदिर, मस्जिद, ऋषि साहब की ज़ियारत, आस-पास में एक दूसरे के साथ जो एक भाईचारा यहाँ पूरा है। इस मंदिर की देखभाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, वो इसकी देखरेख हमेशा करते रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख बिरादरी के लोग निहायत ही एहतराम के साथ हाजिरी देते देखे जा सकते हैं। गुजरे वक्त में चाहे जैसे भी हालात रहे हों, यहाँ की फिजा में मजहबी रवादारी हमेशा कायम रही है। सदियों से परंपरा चल रही है आस्थाने की। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं, सब आते हैं। और हमारे अगर गुरुद्वारा में कोई प्रोग्राम होगा या कुछ, हमारे मुसलमान भाई उधर आते हैं, हम भी इधर ज़ियारत पर आते हैं। हमारी जो भी मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। कश्मीर को सूफी संतों की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि साहिब जैसे सूफी संत ने अमन और आपसी भाईचारे को यहाँ की फिजा में बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनके दिए हुए सबक का ये नतीजा है कि आज भी हिंदू, मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोग यहाँ निहायत ही मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि यहाँ मोहब्बत है तो सिर्फ इंसानियत से। मुदासिर कादरी, ETV न्यूज़, अनंतनाग। कश्मीर में कौमी एकता की उम्दा मिसाल देखने के बाद फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की एक बेटी की कामयाबी की दास्तान। कश्मीर की कई बेटियां सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए 7 समंदर पार भी पहुंच जाती हैं। ऐसी ही कश्मीर की एक बेटी जिसका नाम है नुसहत गुल, जिसे देश की पहली महिला गोल्फ कोर्स टर्फ मैनेजर का खिताब हासिल है। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में ये महिला यहाँ गोल्फ खेलने नहीं आई है, बल्कि ये इस गोल्फ कोर्स की टर्फ मैनेजर हैं। जी हाँ, 39 साल की इस महिला का नाम है नुसहत गुल। इन्हें हिंदुस्तान की पहली महिला गोल्फ टर्फ मैनेजर होने का गौरव हासिल है। 300 एकड़ में फैले इस गोल्फ कोर्स के टर्फ की देखरेख करने का काम आसान नहीं है, लेकिन इस काम को ये बखूबी अंजाम देती हैं। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाली नुसहत का बचपन से ही कुदरत से लगाव रहा है, लिहाजा नुसहत ने इस पेशे को चुना। इन्होंने हॉर्टिकल्चर में तालीम हासिल की और इसके बाद अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से बाकायदा मास्टर की डिग्री हासिल की। श्रीनगर के मशहूर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की देखभाल नुसहत ही करती हैं, वो भी पिछले 1 दशक से। यहाँ पे जब मैंने काम किया तो आई टुक इट एज अ बिग चैलेंज, और बाद में मैंने रियलाइज किया आफ्टर आई वाज डूइंग द कोर्स सुपरिटेंडेंट जॉब, आई वाज द ओनली फीमेल इन इंडिया डूइंग इट, एंड इन फैक्ट आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू ए टर्फ स्कूल लेटर। वहाँ मैंने सर्टिफाइड टर्फ ग्रास प्रोफेशनल की डिग्री हासिल की और मैंने वहाँ जो ग्रेड पॉइंट्स लाए तो उस हिसाब से मुझे एक टॉप स्कॉलर अवार्ड दिया गया। गोल्फ टर्फ मैनेजर का पेशा हमेशा से ही मर्दों का माना जाता है, लिहाजा शुरुआत में नुसहत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हिम्मत और हौसले के दम पर नुसहत ने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। बट किसी को भी उठ के जगह तो बनानी है, और मुझे वो जगह बनाने में ज़रूरी है कि टाइम लगा, लेकिन बना तो ली। अपनी काबिलियत, अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने दम पे, सेल्फ मेड। और यही मैं कहना चाहूँगी हर एक बच्ची को, इफ़ शी हैज़ कॉन्फिडेंस, इफ़ शी हैज़ लगन, शी हैज़ डेडिकेशन, शी कैन रीच वेयर एवर शी वांट्स टू।
नुज़हत रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की देखभाल एक बच्चे की तरह करती हैं। नुज़हत की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस गोल्फ कोर्स में नुज़हत नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा चुकी हैं और लड़कियों को गोल्फ भी सिखाती हैं। इन्हें हमेशा यकीन रहा कि कोई भी लड़की कुछ काम करने की ठान ले तो अपने हौसले और हिम्मत से किसी भी काम में कामयाबी हासिल कर सकती है। परवेज भट्ट, ETV न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के नौजवान बदलते वक्त के साथ नए जमाने के कारोबार को न सिर्फ शुरू कर रहे हैं बल्कि अपने उस कारोबार में कामयाब भी हो रहे हैं। जम्मू के रहने वाले ऐसे ही एक नौजवान हैं जो ऑनलाइन कारोबार में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कश्मीर का केसर, ड्राई फ्रूट्स जैसी कई चीजों की न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में काफी मांग है। कश्मीर के इन मशहूर प्रोडक्ट्स को नए तरीके से बेचने का कारोबार शुरू किया है इस नौजवान ने। जम्मू के रहने वाले इस शख्स का नाम है साहिल वर्मा। महज 30 साल के साहिल ने अपनी अलग सोच और लगन से प्योर मार्ट नाम के इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन कारोबार में कामयाबी हासिल की है। साहिल ने 3 साल पहले ऑनलाइन के जरिए कुछ उत्पाद के साथ ये कारोबार शुरू किया और आज प्योर मार्ट के जरिए न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में 140 तरह के प्रोडक्ट्स ग्राहकों को मुहैया करा रहे हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी स्टेट के लिए कुछ करूं और अपनी स्टेट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं। तो तभी मैंने सोचा कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो क्यों नहीं हम अपने स्टेट के जो प्रोडक्ट्स हैं मेन जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, केसर, वॉलनट्स और काफ़ी चीज़ें जो बाहर लोगों को नहीं मिलती हैं, तो हम उनको क्यों नहीं नेचुरली प्रोक्योर करके ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करें और देश के और वर्ल्ड के हर कोने में उसको सप्लाई करें। साहिल के इस ऑनलाइन कारोबार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि ग्राहकों को बादाम, वॉलनट जैसी जम्मू कश्मीर की खालिस चीजें वाजिब कीमत पर मुहैया कराना है। इसके जरिए साहिल सूबे के कई नौजवानों को रोजगार भी दे रहे हैं। इनकी पत्नी भी ई-कॉमर्स के इस कारोबार में इनका भरपूर साथ दे रही हैं। सपना लेके मैंने 2013 में एक इनिशिएटिव लिया। मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैं वापस जम्मू आया और हमने 2 प्रोडक्ट से शुरू किया और आज मेरे को गर्व होता है इस चीज़ का कि आज हम 140 प्लस प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। साहिल अपने कारोबार को फैलाने के लिए जम्मू में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। इसके जरिए न सिर्फ साहिल जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का मौका देना चाहते हैं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स की पहुंच भी बढ़ाना चाहते हैं। साहिल की ख्वाहिश है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान ऑनलाइन के कारोबार से जुड़ें ताकि अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर सकें। राजन वैद, ETV न्यूज़, जम्मू। तो देखा आपने इस नौजवान ने कैसे अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देकर कारोबार में कामयाबी हासिल की। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे घरों की जीनत बनाए रखने वाला दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी कालीन की शानदार दस्तकारी। कश्मीरी कालीन की खूबसूरती के क्या कहने, इसमें की गई शानदार दस्तकारी की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि मखमल की तरह नर्म कश्मीरी कालीन न सिर्फ बेहद खूबसूरत होते हैं बल्कि लंबे अरसे तक घरों की जीनत को बनाए रखता है। तो आइए देखते हैं कश्मीरी कालीन की नायाब दस्तकारी। कश्मीरी कालीन घरों की जीनत होती है। इससे घर की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। ये कालीन अपने आप में एक दास्तां बयां करते हैं। इस पर की गई खूबसूरत कारीगरी ही इसे अलग बनाती है। कश्मीरी कालीन दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखता है। हाथों से की गई कारीगरी, बेहतरीन डिजाइन और कई रंगों में मिलने की वजह से ये देश और विदेश में काफी मशहूर है। खालिस रेशम से तैयार किया गया कालीन ही असली कश्मीरी दस्तकारी की पहचान है। दस्तकार अपनी हुनर से कश्मीरी कालीन पर कीमती जवाहरात जैसी चीजों की छवि उकेर कर कालीन को एक नया रंग देते हैं। यही वजह है कि यहाँ आए सैलानी इसे खरीदना नहीं भूलते। इधर का जो कारपेट है वो हैंडमेड है, इधर का कारपेट वो मशीन से बनाया हुआ वाला अच्छा नहीं रहता, इस वास्ते इधर का लिया है। कश्मीर की मालियात में कश्मीरी कालीन का अहम रोल है, या यूं कहें कि कालीन उद्योग यहाँ की रीढ़ माना जाता है। लेकिन साल 2014 में आए भीषण सैलाब ने कालीन के कारोबार को काफी नुकसान पहुंचाया। इससे इसका सालाना कारोबार तकरीबन
18 करोड़ से घटकर 13 करोड़ पर आ गया, जिससे कालीन के कारोबार से जुड़े लोग फिक्रमंद हैं। जो इसके एक्सपोर्ट्स है, कश्मीर से एक्सपोर्ट्स हमारे 1695 करोड़ रुपीस थे, जो 13-14 में थे। 14-15 में हमारे सैलाब की वजह से यहाँ एक्सपोर्ट्स बहुत कम हुए, वो तकरीबन 1200-1300 करोड़ तक पहुँच गया। 400 करोड़ रुपए तक उसका डिक्लाइन आ गया। वर्ल्ड वाइड है इस वक्त ग्लोबल स्लो डाउन है, लेकिन कश्मीरी कारपेट की खूबसूरत अलग ही है, इसका मार्केट अपना है। भले ही कालीन के कारोबार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इससे जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कश्मीरी कालीन का कारोबार फिर से ऊंचाई तय करेगा। और भी जगह पर हिंदुस्तान में कारपेट बनते हैं, जैसे जयपुर में बनता है, आगरा में बनता है, भदोही में बनता है, लेकिन जो हमारे कारपेट्स हैं उनकी एक खुसूसियत, उनकी जो टेक्निक है, जो नॉट्स हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है। कश्मीर में कालीन के कारोबार से तकरीबन 2 लाख लोग जुड़े हैं। इनकी जिंदगी कालीन उद्योग पर ही निर्भर है। ये उन तमाम लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि कश्मीर में कालीन का कारोबार एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी कालीन का कारोबार पहले की तरह अपना मकाम हासिल कर लेगा। रमेश अंबरदार, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV न्यूज। नमस्कार।